जिंदगी दिखाती है कभी खुशी तो कभी गम की झलक, जिंदगी दिखाती है कभी खुशी तो कभी गम की झलक, कभी बन के आती है वो पायल, कभी बन के आती है वो पलक। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पी ब्लॉक के ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने रिएक्शन लिखा है पहले से, आइए इसका आंसर करते हैं। ये है अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको यदि हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? तो देखिए इसको हीट करने से क्या फॉर्म होगा, Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O, Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O, Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O। ये क्या है? ये बेरियम अजाइड, ठीक है ना। तो बेरियम अजाइड को आप हीट करोगे तो क्या होगा, Ba अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। ये दोनों N2 गैस को फॉर्म करने के रिएक्शंस हो गए। अब NH3 को O2 दोगे तो क्या बनेगा, NO प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे NO2 प्लस H2O दोगे तो क्या होगा, यहाँ फॉर्म होगा HNO3 प्लस NO, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Cu प्लस HNO3। देखिए डाइल्यूट कॉन्क, ठीक है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो जब भी कॉपर या जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो अपना नाइट्रेट बनाएगा, मतलब फॉर्म क्या होगा, CuNO3 प्लस H2O। ये तो फॉर्म होना ही है, CuNO3 प्लस H2O, ये तो फॉर्म होना ही है, ठीक है ना। मेन प्रोडक्ट जो है ना वो है ऑक्साइड, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा फॉर्म होगा, ठीक है ना। नाइट्रेट ऑफ मेटल तो फॉर्म होगा ही होगा, पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है उसकी बात करते हैं। ZnNO3 प्लस H2O। अब देखिए याद क्या रखना आपको, कॉपर जब भी कॉन्क आप लेंगे, ठीक है ना, HNO3 जब कॉन्क लेंगे, या कॉपर हो या जिंक हो, दोनों केस में क्या बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा NO2। दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे जिसको आप NO2 कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए डाइल्यूट वाले केस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब कॉपर को लेंगे और डाइल्यूट HNO3 देंगे तो वहां बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। और जब जिंक को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो वहां बनेगा लाफिंग गैस N2O, जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल हो गया, ठीक है। अब आइए कॉपर सल्फेट प्लस PH3, यहां क्या होगा, Cu3P2। कॉपर की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, और सॉरी कॉपर की 2 हो जाएगी, फास्फोरस की 3 हो जाएगी। तो आपने देखा जो फास्फोरस है उसकी वैलेंसी को यहाँ लिख दिया, कॉपर की वैलेंसी को वहाँ लिख दिया, इंटरचेंजिंग रूल है ना, ये तो आपको मालूम ही होगा। प्लस H2SO4, यहाँ पे देखिए Hg की वैलेंसी 2 है और फास्फोरस की तो 3 होती है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Hg3P2 प्लस HCl, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। आइए कुछ और रिएक्शंस को देख लेते हैं फटाफट, समझ जाएगा। देखिए 11th में क्या है, मान लीजिए कार्बन रिएक्ट करता है HNO3 से, तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस NO2। सपोज सल्फर को रिएक्ट कराते हो नाइट्रिक एसिड से, तो वहां क्या फॉर्म होगा, वहां फॉर्म होगा सल्फर का एसिड, और वो क्या है, H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। या तो उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा या फिर उसका एसिड फॉर्म होगा, ये दोनों भी आप मिला दो तो क्या बनता है, H2CO3। तो आप सिंपली माइंड में रखिए, हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या बनेगा, एसिड बनेगा। मान लीजिए P4 लेते हो, P4 प्लस HNO3 क्या फॉर्म होगा बता दो, P4 प्लस HNO3। फास्फोरस का एसिड फॉर्म होगा, फास्फोरस का एसिड क्या होगा, H3PO4 प्लस H2O प्लस NO2। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास 14 नंबर में, मान लीजिए आप I2 को रिएक्ट कराते हो, I2 प्लस HNO3, यहाँ क्या फॉर्म होगा बता दीजिए। I का एसिड क्या होता है, HiO3, जिसको आप आयोडिक एसिड भी कहते हैं, प्लस H2O प्लस NO2। अब इसमें एक दो रिएक्शन और भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है PCl3 और PCl5 के रिएक्शंस। मान लीजिए आप रिएक्ट कराते हो PCl3 को H2O से रिएक्ट कराते हो, तो क्या बनेगा,
याद रखिएगा PCl3 के केस में H3PO3 बनता है, ठीक है ना, फास्फोरस एसिड बनता है, H3PO3 और प्लस HCl तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सपोज आपने PCl3 लिया और इसको रिएक्ट कराया किससे, अल्कोहल से, CH3OH से, तो यहाँ भी क्या बनेगा, H3PO3 बनेगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना। आप यदि PCl3 को रिएक्ट कराते हो C2H5COOH से, एसिड से रिएक्ट कराते हो, वहां भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। वहां भी क्या होगा, H3PO3 तो बनना ही है, H3PO3 तो बनना ही है, यहाँ पे आपको CH3Cl करना चाहिए, है ना, CH3 है तो CH3Cl। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है PCl3 प्लस C2H5COOH, तो क्या बनेगा, H3PO3 तो बनेगा ही बनेगा, प्लस ये जो कंपाउंड है इसको देखिए, इसमें आ जाएगा C2H5COCl। यहाँ पे अल्काइल पार्ट में Cl जुड़ता है और यहाँ पे असाइल पार्ट लेना होता है, मतलब इतना दूर तक CH3CO तक जाना पड़ता है, CH3CO। OH वहां भी अलग होगा, वो P से जोड़ के अपना एसिड बनाएगा, OH यहाँ भी अलग होगा, P से जोड़ के अपना एसिड बनाएगा, ठीक है ना। तो C2H5CO में Cl जुड़ेगा या CH3 में Cl जुड़ेगा, इंटरेस्टिंग है ना। अब देखिए PCl5 का देख लीजिए 18 नंबर, मान लीजिए आप PCl5 को H2O देते हो, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा POCl3 प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। PCl5 जो है ना, उसमें PCl3 होता है, Cl होता है, Cl होता है, ऐसा है, मतलब 3 PCl बॉन्ड एक साथ होते हैं और 2 PCl बॉन्ड जो है ना ऊपर नीचे होता है, जैसे फास्फोरस है यहाँ पे, तो Cl 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 ऐसा होगा, ठीक है, एक Cl ऊपर होगा, एक Cl नीचे होगा। तो ये जो बेस वाले Cl है ना, PCl बॉन्ड सब है, ये थोड़े स्ट्रॉन्गर है और ये दोनों वीकर है, तो वीकर होने की वजह से ये दोनों टूट जाता है, ठीक है। फिर क्या है, H2O है, तो यहाँ H आ गया, यहाँ O आ गया, यहाँ H आ गया। अब ये पार्ट HCl में कन्वर्ट हुआ, ये पार्ट HCl में कन्वर्ट हुआ, ये पार्ट क्या हो गया, POCl3। तो PCl5 का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसी तरह से वो अल्कोहल के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करता है। मान लीजिए PCl5 है, इसको आप देते हो CH3OH, तो यहाँ भी सेम पैटर्न में रिएक्शन होगा, ठीक है। PCl5 है ना, मतलब PCl3 और O क्या हो गया, POCl3 प्लस CH3 और एक Cl क्या हो गया, CH3Cl, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या बचा है, H बचा है ना, H और एक दूसरा वाला Cl क्या हो गया, HCl। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट हुआ। लास्ट रिएक्शन देख लीजिए, वो भी इसी पैटर्न पे होगा, 20 नंबर। PCl5 किससे रिएक्ट करने वाला बोलिए, वो रिएक्ट करने वाला C2H5COOH से। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, PCl3 है ना, देखिए थोड़ा डिटेल देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। देखिए ध्यान से, C2H5CO ये एक पार्ट हो गया, O और H, मतलब इस तरह के 3 टुकड़ों में टूटने वाला है। और PCl5 कैसे टूटने वाला बोलिए, PCl3 अलग हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा। अब ऐसे तोड़ दीजिए, ये पार्ट उससे जुड़ेगा, ये पार्ट उससे जुड़ेगा, ये पार्ट उससे जुड़ेगा, बनेगा क्या, C2H5COCl, C2H5COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरह से PCl5 PCl3 बाकी सब रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।